बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर हम एक बॉडी पे 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस बॉडी का मास कितना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा है, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 20 न्यूटन और बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे मास पूछा है कि बॉडी का मास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, उस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन इज इक्वल टू, बॉडी का मास हमें नहीं मालूम इसलिए इस m को एज इट इज लिख देते हैं, इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन है 2। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन की दोनों साइडों में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 are 2, 2 1 are 2 एंड 2 10 are 20। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें m की वैल्यू हासिल हुई 10 kg। तो बॉडी का जो मास था वो 10 किलोग्राम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉडी का वेट 147 न्यूटन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इसका मास क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें डाटा दिया गया है उसके मुताबिक जो वेट है वो है 147 न्यूटन और उन्होंने हमसे मास पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। W की वैल्यू है 147 न्यूटन इज इक्वल टू m हमने कैलकुलेट करना है, इज मल्टीप्लाइड बाय g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, हमें हासिल होगा 147 इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू m इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज डिवाइडेड बाय 10। सिंप्लीफाई करते हैं, 10 1s are 10 एंड 10 इंटू 14.7 are 107। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें जो बॉडी के मास की वैल्यू हासिल हुई है वो है 14.7 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलोइंग। अगर एक बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम हो उस पर कितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे कि वो गिरने से बच जाए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें डाटा दिया गया है उसके मुताबिक बॉडी का जो मास है वो है 10 kg और फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी को हम गिरने से बचाना चाहते हैं तो उस पर उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जितना कि उसका वेट है और वेट का हमें फार्मूला मालूम है जो कि है mg। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। F इज इक्वल टू m है 10 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो हमें
F इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हासिल होगी 10 इंटू 10 आर 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। अगर एक बॉडी का मास 50 किलोग्राम है और उस पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो बॉडी है उसका मास है 50 किलोग्राम और जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 100 न्यूटन, और उस बॉडी में इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमने करना है कैलकुलेट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू m इज मल्टीप्लाइड बाय a। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। अब इस इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू है 100 न्यूटन इज इक्वल टू m की वैल्यू है 50 किलोग्राम इज मल्टीप्लाइड बाय a। हमने कैलकुलेट करना है a एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइडों पे हम 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 बाय 50 इज इक्वल टू 50 is multiplied by a is divided by 50. So 50 ones are 50 and 50 ones are 50 and 50 into 2s are 100. तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी जिसका वज़न 20 न्यूटन है उस पर हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो वर्टिकली ऊपर की जानिब मूव करना शुरू करे और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो बॉडी का वेट है वो है 20 न्यूटन और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस पर हमने कैलकुलेट करनी है फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो उस बॉडी पे ऊपर की जानिब मूव कराने में टोटल फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी उस बॉडी के वेट प्लस नेट फोर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फोर्स इक्वल होता है मास इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के। अब हमारे पास मास बॉडी का है नहीं, हमारे पास बॉडी का वेट है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बॉडी का जो वेट होता है वो इक्वल होता है मास इज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर g यहाँ m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें जो m की वैल्यू हासिल होगी वो होगी w इज डिवाइडेड बाय g के। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, m की वैल्यू हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और ये जो m की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमें फोर्स की जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी, देखिए जहाँ पे फोर्स में m लिखा हुआ है वहाँ पे हम m की w बाई जी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो हमें हासिल होगा w इज डिवाइडेड बाई g इज मल्टीप्लाइड बाई a। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू हासिल होगी क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे पास मौजूद हैं। अब बॉडी का जो वेट है वो है 20 इज डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हमें मालूम है वो है 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 1s are 10 एंड 10 2s are 20। तो 2 इंटू 2s are 4। तो फोर्स जो लगेगी वो होगी 4 न्यूटन। ये नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट देखें, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जो टोटल फोर्स लगेगी बॉडी पे, टोटल फोर्स वो होगी वेट ऑफ बॉडी जो कि है 20 न्यूटन
प्लस नेट फोर्स जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो है 4 न्यूटन। तो जो बॉडी पे टोटल फोर्स लगेगी वो होगी 24 न्यूटन के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। टू मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू अ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the bodies are moving vertically. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो बॉडीज जिनका वजन जिनका मैस जो है वो 52 किलो और 48 किलो है, वो एक रस्सी की एंड्स पे अटैच हैं और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से स्ट्रिंग गुजर रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस रस्सी में जो टेंशन है वो कितनी है, और अगर वो बॉडी वर्टिकली मूव करना शुरू करें तो उनमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक जो पहली बॉडी है उसके मास को हम m1 कहते हैं, वो है 48 किलोग्राम, और जो दूसरी बॉडी है उसको हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 52 किलोग्राम। टेंशन जिस रस्सी के साथ ये दोनों बॉडीज अटैच हैं उसमें हमने वो कैलकुलेट करनी है, और हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन अगर ये दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करना शुरू कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है जिसको मैं लिखता हूँ m2 माइनस m1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज मल्टीप्लाइड बाय g कांस्टेंट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 52 माइनस 48 इज डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने हासिल कर लिया है। अब हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिंग में, उस रस्सी में जिसके साथ ये दोनों मैसेज अटैच हैं। तो टेंशन का जो फार्मूला होगा उसको हम लिखेंगे 2m1 इज मल्टीप्लाइड बाय m2 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज मल्टीप्लाइड बाय g। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 48 इज मल्टीप्लाइड बाय 52 इज डिवाइडेड बाय 48 प्लस 52 इज मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू है 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद जब फर्दर कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू हासिल होगी 499.2 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम यही कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होगा, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें जो दो बॉडीज़ बताई हैं उनका जो मैसेज हैं वो हैं 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर जो फार्मूले यूज़ हुए हैं आप ये डाटा उन फार्मूलों में पुट कीजिए और आपको एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 22 न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम पे जब 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है तो उसको चेंज होने में कितना टाइम लगता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो मोमेंटम है वो है 22 न्यूटन सेकेंड और जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन। टाइम हमने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी इज डिवाइडेड बाय
एफ, इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें हासिल होगा 22 न्यूटन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 1.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक 5 किलोग्राम मैस का वुडन ब्लॉक एक मार्बल के फर्श पे पड़ा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया गया है लकड़ी और मार्बल के दरमियान में। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस 5 किलोग्राम मैस के वुडन ब्लॉक और मार्बल के बने फर्श में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमें मैस बताया गया है वुडन ब्लॉक का वो है 5 किलोग्राम। उसके अलावा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताया गया है 0.6। और हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफ एस इज इक्वल टू म्यू इज मल्टीप्लाइड बाय एम इज मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू हमें पता है ये है 0.6 इज मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू हमें पता है ये है 5 इज मल्टीप्लाइड बाय जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0.6 को हम लिख सकते हैं 6 इज डिवाइडेड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 10 1 ज़ा 10। तो जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू में हासिल होगी वो होगी 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ mass 0.5 किलोग्राम to move in a circle of radius 50 सेंटीमीटर with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉडी जिसका मैस 0.5 किलोग्राम है, अगर हम उसको एक सर्कल जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना चाहें तो उसके लिए हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो डाटा प्रोवाइडेड है, मैस की वैल्यू है 0.5 किलोग्राम और जो रेडियस है वो है 50 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें ये मीटर में वैल्यू मिल जाएगी। सो 51 ज़ार 50 एंड 52 ज़ार 100। तो रेडियस की जो वैल्यू है वो हासिल होगी 1/2 होता है 0.5 के इक्वल 0.5 मीटर। वेलोसिटी हमें पता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो है 3 मीटर पर सेकेंड। और हमने कैलकुलेट करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी से। एफ सी का फार्मूला होता है mv² इज डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 0.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 0.5। सो 0.5 और 0.5, तो फोर्स की हमें वैल्यू हासिल होगी 3 स्क्वायर न्यूटन और 3 स्क्वायर इक्वल होता है 9 के। तो डियर स्टूडेंट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगी वो होगी 9 न्यूटन।
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।